मंत्री जी, क्या हाल है ढाका श्री भाई? मेरे 7 साल वाला जो संविदा कर्मी बेचारा, ये लोग धरना पर भूख हड़ताल में 14 आदमी अस्पताल में गए। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमने पहले भी आपसे एक बार याद होगा रिक्वेस्ट किया था इसी मामले में। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कल बिहार सरकार ने एक झटके में हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। विशेष भूमि सर्वे में लगे संविदा कर्मी जो हैं वो पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और विभाग के द्वारा लगातार उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि आप लोग वापस काम पर आ जाइए, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लेकिन सरकार और विभाग को इनका आंदोलन नहीं पचा, इनकी मांगें नहीं अच्छी लगी और उन्होंने आंदोलन पर बैठे हजारों जितने भी संविदा कर्मी थे उनका सेवा समाप्त कर दिया। और देखिए, जहां अन्याय होता है वहां पप्पू यादव जरूर पहुंच जाते हैं। तो पप्पू यादव जो हैं वो दौरे दौरे आज गर्दनी बाग पहुंचे हैं और पप्पू यादव वहां पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं आप देख लीजिए। इंसाइटी नहीं है और आप परमानेंट नहीं हो सकते और आपको कभी भी सरकार हटा सकती है। बाद में आप इसके लिए कंपेल नहीं करेंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार जब जब बदलती है या पदाधिकारी बदलते हैं तो फिर पुराने साथियों को जो पैसा लेके या किसी भी तरह पैरवी पर बहाल किया जाता है उसको हटा करके फिर अपने तरीके से पैसे कमाने का एक संविदा कर्मी का जरिया हो जाता है, ताकि उसको और अधिक पैसा मिले और नए तरीके से हम संविदा कर्मी को हम बहाल करें। आपको ओपन सुना देता हूं कि मेरी बातचीत पहले भी हुई थी। मेरी दिलचस्पी आपके साथ है खून की तरह, लेकिन जब आप लोग, मैं कई बार इस धरना में पहले भी देखा कि हमारे बच्चे इस तरह के राजनीति करने लगे हैं जनता वाली। जब बीपीएससी की लड़ाई हो रही थी तो यहाँ कोचिंग माफियाओं ने राजनीति का अखाड़ा बना दिया और इतना गंदा खेल खेला नेताओं ने कि हमारा मन टूट गया। मंत्री जी, क्या हाल है ढाका श्री भाई? मेरे 7 साल वाला जो संविदा कर्मी बेचारा, ये लोग धरना पर भूख हड़ताल में 14 आदमी अस्पताल में गए। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? हमने पहले भी आपसे एक बार याद होगा रिक्वेस्ट किया था इसी मामले में। मंत्री महोदय ने कहा कि हम इस पर गंभीरता से सोच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट किया है कि इनका रिटर्न एग्ज़ाम लिया गया है, सरकार के द्वारा लिया गया है। विषय एक खत्म हो गया तो कई विषय है। अब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती, हर कीमत पर नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। 13,000 बच्चों का सवाल है। अगले बार 6500 की बहाली की गई थी। बच्चे भूख हड़ताल पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी और सरकार मेरे बच्चों की भविष्य की चिंता करेंगे और भूख हड़ताल तोड़वाएंगे। सरकार ने 7 साल रख करके बच्चों को टर्मिनेट कर देना, ये कहीं से भी इंसाफ नहीं है। सरकार को बच्चों के लिए इंसाफ करना चाहिए। आज बिहार बंद रखा गया था। देखिए, नहीं गुंडाई नहीं देखे, बीजेपी की गुंडाई नहीं देखे। बेटियों को मारा, टीचर को मारा, शिक्षिका को मारा। वो माँ नहीं थी, वो बेटी नहीं थी। भाजपा ने आज जो गुंडाई की और नकार दिया, कोई बंद था, कहीं बंद था। और जहाँ डबल इंजन की सरकार, 2-2 जगह सरकार बंद करनी चाहिए। और माँ नहीं थी, मणिपुर में माँ नहीं थी, बिल्किस बानो माँ नहीं थी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या प्रजन उज्ज्वला जो 1000 से ऊपर बच्चियों के साथ बलात्कार किया, एक एमपी, क्या आपने उसके पिता को मंत्रिमंडल से हटा दिया? क्या अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी के बाप को गाली दिया? राहुल जी तो नहीं बोले कभी कुछ, उनको तो जेल भेज दिया गया। जाहिलपन, आपने माफ़ी मांगी। आपने तो सीधा कहा था नीतीश कुमार के डीएनए गंदा है। मतलब मरी हुई माँ को आपने गाली दी। आप तो
आपके मुख्यमंत्री ने क्या नहीं कहा खून के बारे में। सोनिया जी को आपने 42 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो बूढ़ी तो बूढ़ी, तो दीदी ओ दीदी, जेबर भैंस, क्या नहीं बोला। आप इंदिरा जी को क्या क्या नहीं कहा। बिल्किस बानो का बलात्कार कहाँ हुआ, आप जरा बताएं ना। बीजेपी वाले अड़े हुए हैं कि आप लोग बंगाल में आ जाइए भैया। अच्छा एक बात बताइए, चलिए इस सब बात पहले नीतीश कुमार से माफ़ी मांग ले नरेंद्र मोदी जी। बिहार के डीएनए को गंदा कहा था, और भैया आप लोग सड़क छोड़ के ये अंदर आ जाइए। कोई मुद्दा नहीं है। गाली इन्होंने ही प्रोजेक्ट अपनी माँ का सौदा अब राजनीति के लिए करते हैं, इससे बड़ा घिनौना क्या हो सकता है। और इनकी गुंडई को बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो आपने देखा कि पप्पू यादव ने पहले वहां पे बैठे युवाओं से कहा, जो संविदा कर्मी है, कि आप लोग भी कुछ गड़बड़ी है। हालांकि फिर भी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इनको वापस नौकरी पर लिया जाए और इनकी जो मांगे हैं कि इन्हें राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, ये भी कर लिया, जो सरकार को करना ही होगा। इसके अलावा अन्य मामलों को लेकर भी पप्पू यादव जो है सरकार पर बरसते हुए नजर आए हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।